बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ENA। मैं हूं शिराज राय और आज आपके लिए हमने वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर से क्या मुराद है, कंपोनेंट में क्यों रिजॉल्व करते हैं, इस चीज़ को भी ज़रा देखेंगे। और फाइनल हम ये चेक करेंगे कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन हो, एंगल उनके दरमियान में गिवन हो, तो आप कैसे उनका रिजल्टेंट वेक्टर या उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हेड टू टेल रूल जो है वो लिमिटेड है, सिर्फ उस टाइम लगता है जब दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर या चार वेक्टर एक्सिस पे पड़े हों। जब दो वेक्टर किसी सर्टेन एंगल पर पड़े होते हैं, देन वी हैव टू रिजॉल्व इट इनटू द कंपोनेंट्स। सो आज सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट असल में पार्ट ऑफ द वेक्टर होते हैं बच्चों। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट आपके पास ये एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बन सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, लेट मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ये एक दो तीन चार पाँच। तो लेट में ये ए वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। तो मैंने ये एक दो तीन चार पाँच, ये तीन दो पाँच, पाँच मैंने वेक्टर्स लिए। इन पांच वेक्टर को मैं जब ऐड करता हूं तो मुझे बच्चों क्या मिल रहा है, वेक्टर ए मिल रहा है। सो मैं ए वेक्टर के ये जो हर एक जो इसका वेक्टर है, इसको मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बच्चों, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ ए वेक्टर, यानी इस ओरिजिनल वेक्टर के ये पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट आप ड्रा कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट तरीकों से आप रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं। ये था आपके पास कंपोनेंट का डेफिनेशन। कंपोनेंट ऑफ डेफिनेशन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग अप ए सिंगल वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स इन विच यू गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें स्प्लिटिंग की आपने, तो एक वेक्टर था, इसको आपने तोड़ के यूं लिख सकते हैं। तो आपने कहा जी हर वेक्टर जो है इसका कंपोनेंट है। ये था आपके पास कंपोनेंट का तरीका। अब हम बात करते हैं कि आया कि ये जो सारे कंपोनेंट से ये एक वेक्टर मिला है आपको, ये कंपोनेंट इसके, तो हमने कह दिया ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैं। लेकिन हम इसमें स्टडी करेंगे बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, यानी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे कंपोनेंट्स को नहीं देखेंगे, सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे हमारा कंसर्न होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले लेट आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए। अब वेक्टर ए है, सर्टेन एंगल थीटा पर है। मैंने आपको पहले कहा कि कंपोनेंट्स में उस टाइम रिजॉल्व करते हैं किसी वेक्टर्स को जब कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन के बिटवीन हो। ना तो वो एक्स पर पड़ा हुआ है, ना वो वाई पर पड़ा हुआ है। एक्स और वाई पर अगर पड़ा होता तो हम सिंपल हेड टू टेल से इजीली हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो एक्स और वाई के दरमियान किसी एंगल थीटा पर पड़ा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट बनाए। ऐसे कंपोनेंट बच्चों जो इसके रेक्टेंगल बनाए, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। एक ये आ गया, एक ये आ गया। दिस इज नोन एज ए एक्स कंपोनेंट, दिस इज नोन एज ए वाई कंपोनेंट। दीज टू आर द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। चूंकि आपने इन दो को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आपको यही मिल रहा है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इसको मैं यूं लिख सकता हूं बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में है, आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए वाई वेक्टर, ए वाई कंपोनेंट इनटू जे यूनिट वेक्टर। सो दिस इज एक्चुअली द वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। सो इसमें ये कंपोनेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, इसको बच्चों कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, in which we talk about the components of a vector which is parallel to y-axis। इसको नाम दे देंगे हम vertical component of vectors। ये कैसे वेक्टर हैं बच्चों, ये वेक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर हैं, यानी यूं हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, वो कंपोनेंट उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, कंपोनेंट किसी भी वेक्टर में इनफाइनाइट होते हैं, कंपोनेंट किसी भी वेक्टर में इनफाइनाइट होते हैं। सो ये कंपोनेंट्स जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हों, पैरेलल टू वाई एक्सिस हों और पैरेलल टू जेड एक्सिस हों, ऐसे कंपोनेंट्स को बच्चों कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।
किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस हों, ऐसे कंपोनेंट को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या दूसरे लफ्जों में ऐसे कंपोनेंट जिनके इन बिटवीन एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे इस दो कंपोनेंट में एंगल कितने का है बच्चों? 90 डिग्री का। ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर is not a vector quantity. So keep in mind, this is an important thing for you. The component of vector behave like scalar. So keep in mind student, this is an important thing for you. इसको नोट भी कर लें, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्केलर की तरह ट्रीट होते हैं। अब इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं। लेट आपके पास एक वेक्टर है, उसके 10 कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर हैं, 10 कंपोनेंट उसके वाई एक्सिस पर हैं। 10 कंपोनेंट जब एक्स एक्सिस पर बात करते हैं तो आप उन 10 कंपोनेंट्स को सिंपल स्केलर की तरह ऐड करते हैं। चूंकि पैरेलल है ना, तो पैरेलल के लिए सिंपल आप ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक स्केलर। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं, 2 4 6 ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, तो इनको आप कैसे ऐड करोगे? 2 + 4 6, 6 + 6 12, सिंपल ये ऐड होंगे जस्ट लाइक स्केलर। चूंकि कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू एक्सिस होते हैं। अगर एक एक्सिस पे आपके पास 10 या 15 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो पैरेलल कंडीशन में वो ऐसे ऐड होते हैं जैसे एक स्केलर ऐड होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ये 1 2 3 वेक्टर्स थे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे, तो ये सिंपल ऐड हुए जैसे आम मैथमेटिक्स में स्केलर ऐड होते हैं, यानी 12 इसका रिजल्ट आ गया। सो दैट्स वाई मैंने नाम रख लिया ax, ay और az की जब भी मैं बात करूंगा, वी टॉक अबाउट दिस इज ए स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये असल में क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट होते हैं। So component of a vector behaves like a scalar because they aid like a scalar quantities. So keep in mind, this is an important point for you. अब हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज ध्यान में रखें, ये वेक्टर a था, ये इसका ax कंपोनेंट है, ये इसका ay कंपोनेंट है, यानी ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये ax है, ये ay है। अगर मैं यहां पर लेता हूं cos थीटा, चूंकि ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ax बाय a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ax = a cos थीटा। ये चीजें में रखें, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमेशा a cos थीटा। सिमिलरली आप sin थीटा लेंगे तो ay = a sin थीटा। दिस इज फॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया आपने ax = a cos थीटा फ्रॉम फिगर, और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा ay = a sin थीटा। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर एंड देन ऐड, सो टेकिंग स्क्वायर, इसको कॉल देम इक्वेशन नंबर 1, कॉल देम इक्वेशन नंबर 2, तो इनका स्क्वायर लेकर ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ax², इसका स्क्वायर ले लिया, इसको ऐड कर दें इसके स्क्वायर में ay² इस तरफ भी स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर, सो a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। सो ये आ जाएगा a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, दोनों का स्क्वायर लेकर ऐड कर दिया। सो ये हो जाएगा बच्चों ax² प्लस ay² इज इक्वल टू, दोनों में a² कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अब आपको ये पता है कि cos² थीटा या sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो 1 × a² आ जाएगा a²। सो a² इज इक्वल टू वर्ड ax² प्लस ay²। यहां से आप अंडर रूट ले लें तो यू गेट वर्ड रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ax² प्लस ay² अंडर द रूट। तो आप किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? आपने जस्ट उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेना है। इसका नाम आपको पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम भी है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो आप इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, ये चीज आपने अपने पास ध्यान में रखनी है। क्योंकि आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी a इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो a अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल दिया आपने। अब दूसरी बात, ये डायरेक्शन भी रखता है, तो डायरेक्शन के लिए क्या है, किसी भी वेक्टर को, चूंकि आपके पास ये वेक्टर था a वेक्टर इज इक्वल टू ax I यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
यानी दिस ax² प्लस ay² अंडर द रूट, दिस इज ए मैग्नीट्यूड, सिंपल मेथड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, क्योंकि tan होता है राइज बाय रन, परपेंडिकुलर बाय बेस, ay बाय ax, यानी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू वर्ड tan इनवर्स ऑफ ay and ax. So this is known as what angle between angle of this a vector with positive x-axis. So keep in mind students, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको जब भी वेक्टर ट्रीट करेंगे तो कोई वेक्टर लेंगे आप, लेट आपने वेक्टर ए ले लिया, उसके आपने परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स बना लिए, जैसे ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा परपेंडिकुलर बना दिया। अब इस जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा कंपोनेंट्स को ए एक्स, जो वाई के अलॉन्ग होगा वो ए वाई। ए एक्स बराबर होता है बच्चों ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के। आपने सिंपल पैथागोरस थ्योरम अगर चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, तो उसके मुताबिक हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट ले सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया। अब जब डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन होता है राइज बाय रन, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा लेंगे सिंपल, तो ये आपने रेंज डायरेक्शन भी इसकी निकाल दी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये था मेथड, यानी आप कंपोनेंट मेथड से कैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हो तो आप उसकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं और आप उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। यानी लेट आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है और उनके दरमियान में एंगल थीटा गिवन है आपको, तो आप इजीली उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं और इससे रिलेटिंग एमसीक्यूज को भी स्टडी करते हैं। सो लेट मैं कंसिडर कर देता हूँ, मेरे पास दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर ए, इसमें मैं वेक्टर बी को बच्चों ऐड कर लेता हूँ, दिस इज वेक्टर बी। ए और बी को ऐड किया, रिजल्टेंट मेरे पास ये आ रहा है स्टूडेंट्स आर, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज व्हाट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अब आप ये ध्यान में रखें कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या है थीटा, तो थीटा कैसे लेंगे कि इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, चूंकि टेल टू टेल एंगल बनता है, तो पैरेलल शिफ्ट कर लें यूं, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया यूं, तो एंगल क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा जो होगा ये इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान का एंगल तब होगा जब इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे आगे, क्योंकि टेल टू टेल एंगल बनता है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल थीटा आएगा। अब जब ये एंगल थीटा आएगा तो मीन्स इसके कंपोनेंट ड्रा करें तो इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चों कहलाएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि ये बी एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है वो इस वेक्टर बी का बी साइन थीटा कहलाएगा स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा। सो कीप इन माइंड ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी में ऐड किया, रिजल्टेंट ये मिला। आपने क्या किया, आपने कहा जी दो वेक्टर्स में एंगल थीटा है, तो थीटा कैसे बनेंगे जब इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे यूं। सो ए और बी में जो एंगल बनेगा उसको नाम आपने रख दिया थीटा। अब ये इसके दो कंपोनेंट आपने बनाए, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये, इनको अभी हम स्टडी कर चुके हैं, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होता है वेक्टर का वो होता है बी कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो बी साइन थीटा हमने कंसिडर कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान में रखें, यहां पर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आर एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट इस रिजल्टेंट वेक्टर का कहलाएगा आर वाई कंपोनेंट। तो मैं लिख सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वर्ड आर एक्स आई यूनिट वेक्टर, यानी आर एक्स किसके अलॉन्ग है आई यूनिट वेक्टर, प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपने एक वेक्टर बनाना है। अब इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। हमने मैग्नीट्यूड इसका निकालना है और साथ में डायरेक्शन निकालनी है। अब आर एक्स इसके बराबर है, आपको पता है आर एक्स ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा, यानी इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए प्लस, इसमें चूंकि ये दो पैरेलल वेक्टर सिंपल स्केलर की तरह ऐड होंगे, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस इज व्हाट आर एक्स एंड आर वाई किसके बराबर है बी साइन थीटा के। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आर एक्स आ जाएगा
चूंकि आपको मैंने पहले बताया था जो कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं वो स्केलर की तरह ऐड होते हैं, तो ये स्केलर की तरह ऐड हो गया आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई की जगह क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स बी साइन थीटा इनटू व्हाट जे यूनिट वेक्टर। सो ये आपके पास क्या चीज है रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर लेने तो ये हो जाएगा आपके पास किसके बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी जे यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर वाई इसका स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास यहां पर है a प्लस बी यानी दो क्वांटिटीज का होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्या आपके पास a, सेकेंड क्या बच्चों b कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। यहां से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस इन दो टर्म में b स्क्वायर को आप ले लें कॉमन, अंदर टर्म ले जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर द रूट। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों ये होता है 1 के बराबर, तो ये टर्म 1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा whole under the root. This is a resultant vector for two vectors whose magnitude are given and angle between them are given. यानी एंगल उनके दरमियान में दिया हुआ तो आप इजीली उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। कीप इन माइंड स्टूडेंट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अब यूं भी लिख सकते हैं आप, एक और चीज आप ध्यान में रखें, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये तो आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई बाई आर एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई किसके बराबर है आपके पास, आर वाई आपके पास बराबर है बी साइन थीटा के। सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर एक्स इसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये है ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है। सो इसकी मदद से आप मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 आपको हेल्प आउट करेगी, इक्वेशन 1 आपको हेल्प आउट करेगी मैग्नीट्यूड के लिए, इक्वेशन 2 आपको हेल्प आउट करेगी फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो जब भी आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो, उनके दरमियान में एंगल थीटा गिवन हो, तो आप इजीली उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कंडीशन किस पैरेलल के लिए, क्या दो वेक्टर पैरेलल होंगे फिर क्या कंडीशन होगी, एंटी पैरेलल होंगे फिर क्या रिजल्टेंट की कंडीशन होगी, अगर दो परपेंडिकुलर होंगी फिर क्या होगी। यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एंटी पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, एंटी पैरेलल, और फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। सो ये तीन पॉसिबिलिटीज में इसकी एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके लिए कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा। सो पैरेलल के लिए बच्चों पता होना चाहिए आपको, थीटा होता है 0 डिग्री, चूंकि पैरेलल में एंगल नहीं बनता। एंटी पैरेलल के लिए एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर के लिए एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री। तीनों के लिए इसको जरा चेक करते हैं। जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 बच्चों होता है 1, तो रिजल्टेंट आपके पास बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ab इंटू 1 ab होता है, तो दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आपके पास फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, ऊपर होल स्क्वायर रूट है, ये इसके साथ कट जाएगा एंड यू गेट व्हाट a प्लस b। तो आपको ये सिंपल मैंने पहले ही बताया था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं, तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब यहां पर एक और कंडीशन में लिख देता हूं, इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, लेट मैं कह देता हूं एक वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट बच्चों बराबर हो जाएगा a और b भी a है, तो a प्लस a इट विल बी 2 टाइम्स a। सो दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स। अब हम दोनों के लिए चूंकि ट्रू है, हमने फार्मूला डेवलप किया, तो ये वेक्टर्स पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फार्मूला आपके पास ट्रू है, चूंकि रिजल्ट आपके पास सिमिलर आ रहा है। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल के ऊपर, तो थीटा को आपने पुट करना है 180 डिग्री, तो cos 180 होता है बच्चों -1, माइनस इंटू प्लस माइनस। सो कीप इन माइंड आर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस आपके पास थीटा की वैल्यू -1 थी, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा दिस वन, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर द रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, यानी रिजल्टेंट एंटी पैरेलल में a और b का यानी a वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में से b को माइनस करते होते हैं, क्योंकि एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब बच्चों अगर आपके पास a वेक्टर b के बराबर है, a वेक्टर b के बराबर है तो a माइनस a विल बी इक्वल टू 0, रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों 0। फॉर इक्वल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स वी गेट ए नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 आपको मिलेगा। दिस इज अनदर कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मैंने बताई थी फॉर टू वेक्टर्स टू गेट अ नल वेक्टर। टू वेक्टर्स के लिए नल वेक्टर कैसे निकलता है, दो अगर इक्वल वेक्टर्स हों उनके और एंटी पैरेलल हों तो रिजल्ट आपके पास 0 हो जाता है। इसके लिए भी ये ट्रू होगी। अब परपेंडिकुलर की चेक करते हैं तो यहां पर cos 90 0 होता है बच्चों, ये टर्म 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट आपके पास बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये रिजल्टेंट आपके पास ये हो जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैव एन एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ, अगर मैं ये कंडीशन लिख लूं, इफ a प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर आ जाए a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के दरमियान में बच्चों क्या होगा, तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको पता है a वेक्टर और b वेक्टर जब ऐड हो रहे हैं मींस हम बात कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की, 2ab cos थीटा अंडर द रूट, आप इसकी बात कर रहे हैं। मींस आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दो वेक्टर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं, तो वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कीप इन माइंड बच्चों a वेक्टर माइनस b वेक्टर उस टाइम माइनस ab cos थीटा लगेगा, 2ab cos थीटा, चूंकि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो आपके पास प्लस 2ab cos थीटा आएगा, बिकॉज cos थीटा 90 से कम वैल्यू पॉजिटिव रखता है। जब थीटा 90 से ज्यादा हो, थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो cos की नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी प्लस आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि अगर आपके पास थीटा लेस देन 90 है तो मींस वो वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी पैरेलल की तरफ झुके हुए हैं, एक वेक्टर दूसरे की तरफ झुका हुआ है सेम डायरेक्शन में, जबकि 90 से एंगल अगर एक्सीड करेगा, ज्यादा होगा, तो मींस वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में झुक रहे हैं वेक्टर। सो कीप इन माइंड उस दौरान आपके पास फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये होल स्क्वायर लें तो ये कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लें तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के साथ खत्म, b स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, ये माइनस 2ab cos थीटा इस तरफ आके हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों इस तरफ रह जाएगा 0, क्योंकि ये दो टर्म तो ऑलरेडी खत्म होगी, ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी, इधर 0 रह जाएगा, ये ऑलरेडी 2 था तो ये माइनस इस तरफ आके प्लस 2 हो जाएगी, 2 to 4ab cos थीटा हो जाएगा। यहां से 4ab इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये भी एक नंबर है तो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, और थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं तो cos इनवर्स ऑफ 0 इसकी बात कर रहे हैं। मींस cos इनवर्स ऑफ 0 का मतलब ये है कि थीटा कौन सी वैल्यू के लिए 0 रिजल्ट आ रहा है। सो थीटा की 90 डिग्री वाली वैल्यू जो है वो cos थीटा की 90 वाली जो वैल्यू है उसके लिए रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। सो आप बोलोगे इफ द a प्लस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन a एंड b का जो एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर ईच पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये चीज आपने ध्यान। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को यूँ भी देख सकते हैं कि अगर आपसे कहे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसका सम ये बराबर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन a एंड b अभी आपने निकाला वो आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। अगर आपसे ये पूछें कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देयर रिजल्टेंट, यानी इसका रिजल्टेंट को लेट आप r1 कह दें, इसके रिजल्टेंट को आप कह दें r2। सो एंगल बिटवीन r1 एंड r2 इनके दरमियान में एंगल थीटा कितना होगा ये आप कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी जरा स्टडी कर लेते हैं। लेट मैं ले लेता हूं बच्चों एक वेक्टर a,
इस वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर लेता हूं, दिस इज वेक्टर बी। रिजल्टेंट बच्चों क्या आ रहा है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपने क्या करना है, बी को इन्वर्ट करना है माइनस बी के लिए, तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट बच्चों क्या आ रहा है, दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड व्हाट इज दिस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब कभी भी आप इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे यूं आगे, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी आ रहा है 90 डिग्री, वो तो आपने मैथमेटिकली भी प्रूव किया। What will be the angle between their resultant? So keep in mind, if a plus b magnitude is equal to a minus b magnitude, then angle between their resultant is also 90 degree. So keep in mind, angle between their resultant is 90 degree, the most important and conceptual point for you guys. Okay students, ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से क्या मुराद होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने बनाए, और फिर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के स्केलर की तरह बिहेव करते हैं, नॉट वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर हमने देखा इसमें कि दो वेक्टर्स आपको गिवन हो, उनके दरमियान में एंगल गिवन हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन के लिए थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपने देखा। फिर अभी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ईटा एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज आपके लाए हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में कह रहा है कि इफ वेक्टर √2 i यूनिट वेक्टर एंड √2 j यूनिट वेक्टर देन थीटा इज डैश, यानी √2 i यूनिट वेक्टर और √2 j यूनिट वेक्टर अगर गिवन हो, कोई भी वेक्टर अगर आपको इस फॉर्म में गिवन हो, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ पे जरा गौर करें। तो सबसे पहले आपको ये टेबल आपने याद रखना है, जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ इसको अपने पास लिख भी लें। थीटा के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। ये आप अपने पास टेबल बना लें, ये आपको बहुत काम आएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए 113, 311 और 113। इसको 424 पर डिवाइड कर दें, इसको भी 424 पर डिवाइड कर दें, इस वाले को इसके उलट पर 311 पर डिवाइड कर दें। सब का अंडर रूट ले लें बच्चों, ये आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपको हमेशा काम आएंगी आगे वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू सॉल्व करने में। अब ये ज़हन में रखें, हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा आपके पास 1 वैल्यू रखता है, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। चूंकि टेन थीटा होता है y/x, तो ये कंपोनेंट आपको पता है जो j के साथ होता है इसको y कंपोनेंट कहते हैं, इसको कहते हैं x कंपोनेंट। सो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो जब कभी भी याद रखें, लेट आपके पास एक वेक्टर है इज इक्वल टू ax i यूनिट वेक्टर है प्लस ay j यूनिट वेक्टर है बच्चों। इनके ये दो कंपोनेंट, चूंकि थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ ay/ax, यानी वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर इन दो के कंपोनेंट बराबर हो गए, यानी ax बराबर आ गया ay के, दो कंपोनेंट बराबर आ गए, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 वैल्यू 45 डिग्री के लिए बच्चों देता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने ध्यान में रख लेना है 45। सो ट्रिक ये है कि अगर दो वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे, तो उनके दरमियान उस वेक्टर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल होगा 45 डिग्री। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द एंगल दैट ए गिवन वेक्टर विद y एक्सिस, y एक्सिस के साथ इस वेक्टर का क्या एंगल होगा बच्चों। तो सबसे पहले इसका एंगल तो पहले फाइंड करें कितना होता है। तो वही वाली बात है, एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों अगेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स लेंगे y/x का, यानी इसको y को इस पर डिवाइड कर दें, √12 को डिवाइड कर दें किस पर, 2 पर। √12 को आप लिख सकते हैं बच्चों 4 × 3, 4 का अंडर रूट होता है बच्चों 2 आ जाएगा बाहर, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा सिर्फ। √3 वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री के लिए रखता है। अब ये एंगल तो आपने निकाला, ये वेक्टर था, इसका एंगल ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये निकालते हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल, तो ये तो 60 डिग्री आपके पास निकल गया। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल विद y एक्सिस, यानी आपने ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा बच्चों, एक क्वाड्रेंट पूरा होता है 90 डिग्री का, यहां से यहां तक होता है 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री में से आपने ये नीचे वाला 60 डिग्री माइनस करना है, तो आपके पास ये एंगल बच जाएगा जो कि 90 - 60 30 डिग्री। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 30 डिग्री। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपने सबसे पहले पॉजिटिव एक्सिस के साथ उसका एंगल फाइंड करना है, देन अगर आपसे y का पूछा हुआ तो आपने 90 में से उसको माइनस कर लेना है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर यू। The third MCQ is a vector cos I unit vector plus sin theta j unit vector represent a dash, यानी ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, पोलर वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, या यूनिट वेक्टर एट एन एंगल थीटा होता है।
सो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी वेक्टर हो, लेट आपके पास एक वेक्टर है r या a वेक्टर है, वो किसके बराबर था, ax i यूनिट वेक्टर के था और ay j यूनिट वेक्टर के था। ये आपको ये भी पता है ax किसके बराबर होता है बच्चों, a cos थीटा के i यूनिट वेक्टर, ay किसके बराबर होता है, a sin थीटा j यूनिट वेक्टर के। अब देखें a मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। अब इस केस में आप जरा गौर करें, इस a के पीछे कुछ नहीं यानी 1, sin थीटा के पीछे भी कुछ नहीं यानी 1। सो मींस इस a की जो वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपको मिल रहा है 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको मिल रहा है 1, तो तभी ये रिजल्ट आपके पास cos i प्लस sin थीटा j आपके पास मिल रहा है। cos थीटा i sin थीटा j आपको मिल रहा है, वो तब मिल रहा है कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 1 है। सो मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का बच्चों 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो यूनिट वेक्टर एट एन एंगल थीटा, यानी ये इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपके पास i यूनिट वेक्टर था, j यूनिट वेक्टर था और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया, यानी यूं कर दिया थोड़ा सा इस तरह। सो दिस इज अनदर i यूनिट वेक्टर विद ए रेफरेंस एक्सिस एट एन एंगल थीटा। तो यानी ये एक वेक्टर हो सकता है आपके पास i यूनिट वेक्टर विद एन एंगल थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इसके पास हो जाएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, आपके लिए एक MCQs लाया है जो आपका होम टास्क है, आपने इसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी करना है। सो क्विज है आपके पास, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट a इज इक्वल टू √3 टाइम्स b, ये कंडीशन आपको दी हुई है, दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर हैं, ये कंडीशन है कि एक का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, 30 डिग्री डायरेक्शन होगी, 4b उसका मैग्नीट्यूड होगा, 60 डिग्री डायरेक्शन होगी, 2b मैग्नीट्यूड होगा, 30 डिग्री डायरेक्शन होगी, 2b उसका मैग्नीट्यूड होगा, या नन ऑफ दिस। सो इस MCQs को अटेम्प्ट करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे भी देता हूं। इसके लिए आपको वो फार्मूला ज़हन में रखना है, रिजल्टेंट के लिए ये फार्मूला लगाएंगे a² + b² + 2ab cos थीटा वाला, और डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, जो कि बराबर होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा के। सो ये लगाएंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो इसको अटेम्प्ट करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। ये था आपके पास लेक्चर नंबर वेक्टर का 4। सो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।